हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जिसका समुंदर बर्फ़ का बना हुआ है और वो 3.5 करोड़ साल बाद पिघलने वाला है, मेल्ट होने वाला है। और कैसे एक साइंस तहकीक की इस वीडियो में हम बात करेंगे और उससे दुनिया को क्या नुकसान हो सकते हैं। एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा पानी मौजूद है। एंटार्कटिका का समुंदर पूरा बर्फानी छिपों से बना हुआ है, लेकिन इंसान ज़ात के कुछ अमलों, फैसलों और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एंटार्कटिका की ये बर्फ़ मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाएगी, जो इंसान ज़ात की तबाही के अलावा और कुछ ना होगी। जर्मनी के एक क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के एक मौखिक एंड्रिस लेवरमैन अपनी एक ताज़ा तहकीकात में उन्होंने इंकशाफ किया है कि ग्लोबल वार्मिंग एंटार्कटिका को इस हालत तक पहुंचा देगा जिस हालत में एंटार्कटिका 3.5 करोड़ साल पहले था। 23 सितंबर 2020 की इस तहकीक से पता चलता है कि 100 साल के बाद एंटार्कटिका किस तरह नज़र आएगा, उसकी क्या हालत होगी। साइंस के बुनियाद पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 100 साल के बाद एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट 45% से 55% मेल्ट हो चुका होगा, जो दुनिया में इतनी तबाही ला सकता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एंटार्कटिका इस हालत में 100 साल तक पहुंच सकता है या उससे कुछ ज़्यादा, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे पास बस कुछ ही साल हैं जिससे हम इस तबाही को रोक सकते हैं। नहीं तो इस सूरत पर कंट्रोल करना नामुमकिन है। तहकीक में यह भी बताया गया है कि अगर टेम्परेचर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से आने वाले 20 सालों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, जिससे ये इम्कान है कि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंटार्कटिका की 12% बर्फ़ को मेल्ट कर देगा, जिससे दुनिया के अंदर मौजूद समुद्र की सतह में 21 फुट तक इजाफा होगा। और मुमकिन है कि समुद्र की सतह बढ़ने की वजह से न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और दूसरे समुद्री शहरों को बहुत नुकसान होगा। इसी तरह साइंसी तहकीक से ये भी इम्कान बताया गया है कि अगर आने वाले 50 सालों में टेम्परेचर 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो एंटार्कटिका अपनी 70% बर्फ़ खो देगा, मतलब 70% बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और दुनिया के समुद्रों में 50% तक सतह में इजाफा हो जाएगा। और अगर आने वाले 100 सालों में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो एंटार्कटिका मुकम्मल तौर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और ये 3.5 करोड़ सालों में पहली दफ़ा होगा कि एंटार्कटिका में बर्फ़ नहीं होगी। 3.5 करोड़ साल पहले एंटार्कटिका के कुछ 100 से ज़्यादा जजीरों, आइलैंड्स के जंगलात में आग लगने की वजह से उस वक्त भी एंटार्कटिका मेल्ट हो चुका था, पिघल हो चुका था और उस वक्त भी समुद्र की सतह में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया के कितने हिस्सों में ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। करोड़ों सालों के बाद एंटार्कटिका के मेल्ट होने का ताल्लुक सिर्फ माहौलियाती तब्दीली है और माहौलियाती तब्दीली हमारी पॉलिसियाँ, हुकूमती और रियासती फैसलों का नतीजा है। पेरिस क्लाइमेट चेंज में एक मायदा हुआ था जिसमें तय किया गया था कि आने वाले 50 सालों में टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने नहीं देंगे, जिससे एंटार्कटिका बच सकता है। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया की हुकूमतें इन मुआहदों पर कितनी सच्ची हैं और इंसान ज़ात को किसी बड़े बहरान से बचाने के लिए कितने संजीदा हैं।